आज मैं पिछले सारे लेक्चर्स को खुद से देख रहा था कि क्या क्या आपको मैंने फास्टिंग के कंसर्न से पहुंचाया है, खुदा की तहरीक से आप तक डिलीवर किया है। और लिटरली यहाँ पाकिस्तान में इस टीचिंग की बहुत ज़रूरत की है, रहेगी। आई डोंट अंडर एस्टिमेट खुदा के खादमों को, आई डोंट अंडर एस्टिमेट एनी चर्च, आई डोंट अंडरमाइन एनी ग्रेस। लोग फास्टिंग करते हैं, आई नो, हमसे भी ज्यादा फास्टिंग कर गुजरे हैं लोग, लेकिन शायद टीचिंग्स उस लेवल पर दस्तयाब नहीं रही, और जिस लेवल पर पेशेंस के साथ कताबत से बाहर नहीं टीचिंग्स की जरूरत थी। सो खुदा का शुक्र हो कि ये सिर्फ इस जनरेशन के लिए जो यहाँ इस मीटिंग में मौजूद है, बल्कि उस जनरेशन के लिए भी जो इस मीटिंग में नहीं है, और अगली मसीह की आमद तक जनरेशंस जो खुदा उठाने वाले हैं, उनके लिए एक मटेरियल, एक फेवर दस्तयाब हुई खुदा की तरफ से। सो आपने सीखा, बड़े टॉपिक्स हमने देखे। आज मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ वो है फास्टिंग लाइफस्टाइल के साथ जो वीकनेसेस अटैच हैं, जो कह लें कि डिफिकल्टीज आती हैं, आज हम उनका जिक्र करते हैं, क्योंकि ये साइड बाय साइड है, ये अलोंग विद द बेनिफिट्स, ये रिवार्ड्स जो हमने कल देखे थे, उनके साथ साथ आपको हार्ड टाइम्स भी, डिफिकल्टीज भी, प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। फास्टिंग करना इतना आसान नहीं है। लाइफस्टाइल खास तौर पर अडॉप्ट करना, शायद एक दिन की फास्टिंग आपको इतना बॉदर ना करे, शायद 2 दिन की आपको इतना बॉदर ना करे, बट अगर आप लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको रियली रियली हार्ड टाइम्स फिजिकल में, नेचुरल बॉडी में देखने को मिलेंगे, और समहाउ स्पिरिट में भी। बेनिफिट्स और रिवार्ड्स अपनी जगह, ये ये मत सोचिएगा कि अगर रिवार्ड्स हैं तो उसके साथ आप पर बर्डन्स नहीं है, बर्डन्स भी हैं इसके साथ, लेकिन डेफिनेटली जब रिवार्ड्स की तरफ ध्यान दें तो रिवार्ड्स बर्डन्स के ऊपर हैं, वो सुपीरियर हैं, और वो इनको नलीफाई कर देते हैं, इनवैलिडेट कर देते हैं उन सारी स्ट्रगल्स को जो फास्टिंग करते हुए बॉडी में नेचुरली आती है। हम आंखें बंद भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये डिफिकल्टीज आती हैं तो इनका नॉलेज भी होना जरूरी है। नॉलेज नहीं होगा तो फिर कंप्लेन, ये क्या मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं तो खुदा के हुजूर झुका हूँ, मैं तो फास्टिंग कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप लॉन्ग फास्टिंग में चले जाते हैं, आप अपना लाइफस्टाइल बना लेते हैं, या मैराथन को ये शुरू कर लेते हैं साल के अंदर कि मैंने इस साल में सारा साल रोजे रखने हैं, या 40 दिन रखने हैं, या मैंने 21 दिन रखने हैं, तो इस तरह में फिर आपको नॉलेज होना चाहिए कि जो जो अ, इसको बोलते हैं अ, बचना, डिसल्यूजनमेंट से, ये बचना जरूरी है, वो अनफोर्सीन फॉल आउट से, कि आप बचें उससे जो आपके आगे आ सकता है। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ बने रहिए और पिछले लेक्चर्स को जरूर सुनिए। तो होती है फास्टिंग जब आप करते हैं, अगर स्पिरिचुअली बड़ा कुछ हो रहा है, फिजिकली और मेंटली और नेचुरली, एक्सटर्नली सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, और इनको भी आप इग्नोर ना करें। मैं अपने रूहानी बाप से ये बात सुन रहा था कि रोजा रखना तो सिखाया जाता रहा है, लेकिन रोजा खोलना सिखाया नहीं गया, जिसकी वजह से बहुत सारी जिंदगियां जो है वो अर्ली इस जमीन से जाती रही हैं। ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, किसी खादम का जिक्र नहीं करूंगा, अपने जिस्मानी बाप पास्टर सैमुअल फलकशेर का जिक्र जरूर करता चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे नजदीक सबसे ज्यादा फास्टिंग लाइफ उस बंदे ने गुजारी है। और मुझे दूसरों ने टेस्टमनीज दी हैं, मुझे खादमों ने बताया कि वो किस तरह से फास्ट, मेरी माँ सबसे ज्यादा क्लोज रही है उनकी, और उनके घर वाले यानी हमारे ददियाल, और उनके हम खिदमत भाई जो थे, वो बताते हैं कि वो 14-14 दिन जून के महीने में भी ड्राई फास्ट में कमरे में बंद हुआ हो जाया करते थे, पानी और खाने के बगैर। और इस तरह से मल्टीपल हमने विटनेसेस देखे हैं जो इस वक्त खिदमत में है, हयात है। लेकिन उसके
डिफिकल्टीज, उसकी वीकनेसेस उनकी बॉडी पर जरूर आई, याद रखिएगा। और उन वीकनेसेस में ये बाइबल भी बताती है कि आती हैं, ये नहीं कि नहीं आती। मैं बाइबल से हट के भी एक बात अगर कर दूं तो नहीं, फिर रहने देता हूँ, क्योंकि कईयों को वो एक्स्ट्रा बिब्लिकल लगेगी। लेकिन बुक्स को पढ़ना भी जरूरी है। इवन चार्ल्स स्पर्जन ने लिखा हुआ एक कोटेशन की हम पढ़ते हैं बार बार के, स्टडी द बुक्स बट लिव इन द बाइबल। बुक्स पढ़ना गुनाह नहीं है। जो आपकी वीडियो में लेक्चर्स आपने सुना, वो भी एक बुक ही खुदा से कुछ आप तक पहुंचाया है। और इवन बाइबल को भी बुक्स की वो कहते हैं, कलेक्शन कहते हैं, यानी कंपोजिशन है, ये कलेक्शन है, ये सेट अरेंजमेंट है। एक्चुअली वो सब मिलाकर, कैनन पूरा मिलाकर मुकद्दस हम उसे कहते हैं। ये भी बुक है ऑब्वियसली। सुपर स्पिरिचुअल लोग खासतौर पर सारा ही खुदा का काम है। और लेकिन इसमें नबियों की किताब, तो मैं बता रहा था कि ये किताबों का मजमू है, तो हम ये भी तो पढ़ते हैं। तो खैर मैं बात को अभी वहां नहीं लेके जाता, हम आगे स्टडीज की तरफ चलते हैं। जो ऑब्स्टेकल्स हमें फेस करनी पड़ती हैं, यार में कम है उन रिवार्ड हम फेस करेंगे या जो हम रिसीव करेंगे हमें मिलेंगे। तो पहले नंबर पर जो सबसे ज्यादा सेटन कभी नहीं चाहता कि कोई बंदा फास्टिंग में इतना डिटरमिंड हो जाए, इतना डिटरमिंड हो जाए और इतना वो हो जाए, रेगुलर हो जाए, डिसिप्लिन्ड हो जाए कि जनाब वो फास्टिंग च लागी पे। स्पिरिचुअल रेजिस्टेंस सबसे पहला आपको फेस करना पड़ता है। जैसे मैंने अपने एक लेक्चर में बताया था कि मुझे ब्लड प्रेशर 2 दिन पहले ही हाई हो गया जब मैंने 40 डेज फास्टिंग किया। सब मुझे कहें कि ना जाई, बंद ना हुई, प्रॉब्लम हो जाएगा, मसला हो जाएगा, कुछ हो गया तो फिर क्या होगा इससे। फिर फाइनेंस का इशू आ गया बीच में, फाइनेंस का एरिया जो थोड़ा वीक चला गया। मुझे सारी बात है 40 दिन का खर्चा देकर जाना था अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, और फिर जारी बात है जो साथ उनके कंपनी जिन्होंने करना था उनके लिए भी। तो ये सारी चीजें, फिर ओपोजिशन, मुझे स्पिरिचुअल लीडरशिप जो मेरे ऊपर थी उनकी तरफ से ओपोजिशन आ गई कि जी गुर्दे फेल हो जाएंगे, दे मर जाएगा, एम्बुलेंस चैनू लैके निकलना पड़ेगा कमरे से, एम्बुलेंस से जाएगा, अस्पताल ही पहुंचेगा सीधा। इस तरह की नेगेटिविटी आपको सेटन की तरफ से जो है वो स्पिरिचुअली रेजिस्टेंस के तौर पर फेंकी जाती है आपकी तरफ। तो ये एक सबसे बड़ा, इसको क्या कह लें कि स्पिरिचुअल रेजिस्टेंस को मैं कहूंगा कि मेंटल, लेकिन मेंटल स्ट्रेस आपको जरूर दिया है कि वो आपके एक दफा सोचने पर आपको मजबूर कर देता है। दूसरे नंबर पर, और ये सबके साथ ही होता है, ये नहीं है कि सबके साथ नहीं होता, सबके साथ एक जैसा ही है। सेटन सबके खिलाफ है जो दुआ रोजा करते हैं या बिब्लिकली कलाम पर रास्तबाजी से दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वो दुख उठाएंगे, ये लिखा हुआ है। फिर आती है फिजिकल वीकनेस और उसके बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट्स भी। मैं कई ऐसे खातमों को जानता हूँ जो बॉडी में इतने वीक हो गए हैं फास्टिंग लॉन्ग कर करके कि सम टाइम वो बात करते करते सो जाते हैं, उनकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो दुआ में भी सो जाते हैं। लॉस ऑफ एनर्जी इतना को ज्यादा उनकी बॉडी में हो गया फास्टेड लाइफस्टाइल की वजह से कि उनकी नेचुरल बॉडीज जो हैं वो इल्यूजन का शिकार हो गई हुई हैं और वो वीकनेस का शिकार हो गई हुई हैं। और ये वॉलंटरली एम्ब्रेस करना होता है वीकनेस को, और खुदा की स्ट्रेंथ में इंटर होना होता है।
ये स्ट्रेंथ में एंटर होते होते वो अपनी बॉडी को इतना को वीक, जैसे मैं आईजी कमाटा का जिक्र करूंगा यहाँ पर, अफ्रीका के जो खादम मेरे साथ यहाँ पर रहे हैं काफी साल खिदमत के अंदर, और अभी भी कर रहे हैं खिदमत। उस बंदे का मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था, जब वो पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम आए थे तब उनको 10 साल हो चुके हुए थे कंटिन्यूस फास्टिंग में, डेली वाली। जूस के साथ खोल लिया और अगला रोजा फिर पूरा कर लिया, चॉकलेट खा ली, थोड़ी सी कैडबरी खा लेते थे कभी कभी शुगर पूरी करने के लिए, फिर ऐसे अगला शुरू हो गया, फिर केला खा लिया एक दो, फिर अगला शुरू हो गया। इस तरह से वो बंदा, मैं उसको हाई क्लास इटालियन रेस्टोरेंट में लेके गया, अच्छा खासा मैंने खाना उनको ऑफर किया, लेकिन उस बंदे ने सामने सारी चीजें रख के एक कॉफी का कप पिया और बस बाकी सब कुछ छोड़ दिया। तो ये उन्होंने वॉलंटरली अडॉप्ट कर लिया लाइफस्टाइल, फास्टेड लाइफस्टाइल। और उसकी वीकनेस की इंतहा ये थी कि अब आप हैरान होंगे कि फर्स्ट टाइम जब वो बंदा आया तो गर्मियां थी और हबस का सीजन था, और वो बंदा पूरा 1 घंटा बाथरूम में गर्म पानी के साथ नहाता रहा और हम बाहर बैठ के उसका इंतजार करते रहे, गर्म के साथ। बॉडी पहनते हैं, उसने एक जिपर पहना हुआ था, गर्म शदीद गर्म जिपर पहना। उसने बंदे अपनी मिनिस्ट्री का पूरा ओवरकोट पहना हुआ था, यानी वो जो ओवरकोट था वो भी का और नायलॉन का कपड़ा था, यानी हीट उसमें से निकलती थी उस बंदे के साथ होने से, मुझे पसीने छूट जाते थे मैं। और वो बंदा इतनी वीक थी उसकी बॉडी की, उसके हाथ भी टेढ़े थे, उंगलियां आगे जो है ना हाथ की वो भी टेढ़ी हो गई हुई थी वीकनेस से। ये ये सब कुछ तो है। फिर मैं अपने बाप की बात आपको बताऊं तो मेरे पापा के 91 में, गालबन के 90s में, मेरे पापा के गुर्दे जो थे वो काम करने छोड़ के फास्टिंग कर करके, और यूरिन का सिर्फ एक ड्रॉप पास होता था उनको, और यहाँ इत्तेफाक हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया, और उस दौरान उनको इनकाउंटर भी हुआ जब वो बिल्कुल अनकॉन्शियस। तो ले जाया गया उनको, डॉक्टर ने उनको फास्टिंग से मना किया, स्टिल उन्होंने ये लाइफस्टाइल अपना नहीं छोड़ा। ठीक होने के बाद वो दोबारा से फास्टिंग में आ गए। फिर उनके मसाने में पथरियां जो थी वो डेवलप होगी, और फिर उनकी डेथ भी ऑलमोस्ट इसी रीजन से हुई। ही वाज यंग, वो 50 क्रॉस नहीं किए, 48 49 ईयर में वो खुदाम के पास चले गए। उनके पत्थरियां डेवलप होने की वजह से उनको मेडिकेशन थी, और मेडिकेशन जो थी वो हकीमी थी जो वो कर रहे थे, और उस वजह से वो हीट हो गई उनकी बॉडी। उस दिन उनका ब्लड प्रेशर शूट किया विजिट पर, और उनको ब्रेन हेमरेज हुआ। अब ये खुदा की मर्जी नहीं है, मैं फिर आपको बता दूं, इसलिए मैं अपने स्पिरिचुअल फादर की बात से एग्री करूंगा कि रोजा रखना तो सिखाया गया, खोलना नहीं सिखाया गया। आप फास्टिंग करें, लेकिन पॉल कहते हैं फिलिपियों के खत के अंदर कि मेरा जिस्म में तुम्हारे दरमियान जिंदा रहना जरूरी है। जी तो चाहता है, जहां पर वो ये भी कह देते हैं कि मैं कूच कर जाऊं, लेकिन वो कहते हैं मेरा जिस्म जो तुम्हारे दरमियान रहना जरूरी है, क्योंकि मेरी रूह ने आके तुम्हारे दरमियान मनादी नहीं करनी। ये जरूरी सुन लीजिए बात को कि जिस्म को किल नहीं करना, ख्वाहिशात को किल करना है। सुनिए ध्यान से, डिजायर्स को सबड्यू करना होता है, मारने ये तो खुदकुशी होगी ना, फिर खुदकुशी तो नहीं बाइबल में जा सकता कि आप अपने, पता भी आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है और फिर भी आपने रेस पे पाँव रखा हुआ है, तो जनाब मैं जनाब जैसे आप खुदा को लीड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, नहीं खुदा को ऐसी कुर्बानी नहीं, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से ही बेहतर है। अगर आप डिसोबीडियंट हो रहे हैं कलाम के, तो फिर आप हुक्मदुली कर रहे हैं, और ये कुर्बानी खुदा को पसंद ही नहीं है वैसे। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। मैंने इसलिए अपने अपने बाप की, जिस्मानी बाप की एग्जांपल देकर आपको वाजह कर दिया है। यू कैन किल योर सेल्फ अर्ली, यू कैन गो इन प्री मेच्योर डेथ। आपको अपनी लाइफ को सिक्योर भी करना है। वीकनेसेस आएंगी, ये इश्यूज हैं, इसके साथ फास्टिंग के साथ आपको वैसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है, वैसी डाइट अडॉप्ट करनी है, ताकि आप बाकी काम काज भी, मैं जैसे बता रहा हूँ कि आप दुआ में बैठे हैं, तो आप दुआ में इतनी वीकनेस है कि सो ही जाते हैं, तो फिर आप दुआ कब करेंगे? आपने तो भूख काट काट के अपना बुरा हाल कर लिया, सत्यानाश कर लिया, वो तो दुआ कब करेंगे? तो मैं ऐसे खादमों के साथ रहा हूँ कि वो जब दुआ कर रहे थे, तो जब हमने आमीन कहना, तो या उनकी दरमियान में आंख खुल जानी दुआ के, तो उन्होंने ऐसे साबित करना कि वो दुआ में जाग ही रहे हैं, लेकिन वो सोए होते थे, और उन्होंने कहना हालेलुया हालेलुया, आमीन आमीन। तो दुआ जारी है,
हम कर रहे हैं और उन्होंने ये साबित करना कि मैं सुन ही रहा हूँ तुम्हारी दुआएं, लेकिन सुन नहीं रहे होते थे। तो इवन दाऊद भी लिखता है, जबूर 109 में 24वीं आयत को पढ़िएगा। चलो मैं पढ़ाई देना ਤੁਹਾਨੂੰ लगेगा ना ना मैं जिसम च गल्लां करी जा रहा उतों दी ਤੁਹਾਨੂੰ इंसानी अकल नहीं, ये कलाम में लिखा हुआ है, तो मैं पढ़ देता हूँ, मैं ही पढ़ देता हूँ। जबूर 109 उसकी 24वीं आयत, इससे पहले कि कोई दूसरा मुझे वेट पर लगा दे। कहते हैं, फाका करते करते मेरे घुटने कमजोर हो गए और चिकनाई की कमी से मेरा जिस्म सूख गया। मैंने पहले एक दिन एक लेक्चर में बताया था कि मेरा 15 किलो वजन गया था, 75 किलो था जब मैं फास्टिंग में चैम्बर में बंद हुआ था अपने, गया था, और जब मैं निकला था तो 60 किलो था और मुझसे बोला भी नहीं था जाता सही। ज्यादा देर में इस तरह जैसे मैं बोल रहा हूँ नहीं था बोला जाता, मेरी शुगर लेवल डाउन हो जाती थी बोलते बोलते, और मुझे जूस समटाइम लिक्विड्स लेना पड़ते थे साथ साथ। तो पैटर्न्स जो हैं वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपके स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, और आपके सोने के, आपके उठने के पैटर्न सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। और फिर आपको हेडिक्स हो सकती हैं। हेडिक्स पता क्यों होती हैं? सुने ध्यान से, साइंटिफिकली किसी से पूछ लीजिएगा, किसी सियाने से पूछिएगा, डॉक्टर से। हेडिक्स होती हैं फास्टिंग की वजह से तब जब आपकी बॉडी से जंक फूड को डिटॉक्सिफाई किया जा रहा होता है, आपकी बॉडी से निकाला जा रहा होता है जंक फूड के असरात को। हेडिक्स इसलिए होती है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे सर बड़ा दर्द मेरा करता, मेरे से रोजा नहीं रखा जाता। इसको होने दें, क्योंकि एक लेवल पर आप इस सर दर्द से भी निजात पा जाएंगे, छूट जाएगी, जब तक आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रही है, उसको हो लेने दें। तो इसमें आपको इस पैसेज से गुजरना पड़ेगा शुरू में, ऐसा नहीं है कि पैंती सट्टे जनाब तुसा कभी भी रोजा नहीं रखा तो हम रोजा रख। मैं बता रहा था 10वीं क्लास में जब हमारे बोर्ड के पेपर थे, हमारे टीचर ने रोजा रखवाया और अकेडमी में हम सारा दिन पढ़ते भी रहे, शाम को देख बननी थी और रोजा खोला था। और सर दर्द के साथ ही हमने, लो बीपी के साथ ही हमने सबने उधर क्लास अटेंड की। मैं अपनी बात बताऊं, मेरे से नहीं तो रखा जाता, लेकिन शुक्र है खुदा का कि ये डेवलप हुआ। मैं उसका बताता हूँ वो कैसे डेवलप हो जाता है। एक दिन मैं लेक्चर में बता रहा था ना कि 5वें दिन जाकर आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो भूख छोड़ जाता है। आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो उसकी बॉडी के अकॉर्डिंगली आपके ब्लड में से फैटनेस को और बॉडी के ऊपर स्टोर फैटनेस को उनको कंज्यूम करना शुरू कर देता है, और फिर आपसे वो स्टमक से डिमांड नहीं करता। यानी उसका एक कनेक्शन बन जाता है आपकी फैटनेस को कंज्यूम करने की तरफ, वहां से वो शुगर ले लेता है जो आपकी चर्बी चढ़ी होती है बॉडी के ऊपर। तो वो अब आपके पेट को नहीं जाके कहता कि मुझे दे, वो आपके फैट्स को कंज्यूम खुद ही बॉडी। 5वें दिन फिर आपका स्टमक के साथ थोड़ा सा रिश्ता जो है वो कता ताल्लुक हो चुका होता है। तो ये वीकनेसेस हैं, मैं बता रहा था। डिजीनेस हो सकती है आपको, कईयों को ऐसा सर हल्का सा हो जाता है, कईयों का भारी सा हो जाता है, कईयों को कपकपी भी आ जाती है, कई जो है वो सेंसेशन सी बॉडी में वीकनेस आ जाती है, टांगे ग्रिप कमजोर हो जाती है, पाँव नहीं जमाए जाते या हाथ नहीं सही तरह से डलता। नमनेस कईयों के बॉडी में, कोई बॉडी पार्ट सो जाता है, बाजू सो गया जनाब, लात सो गई मेरी। तो ऐसा है, जब वीकनेस तो आएगी, ये तो है। कई फिर जो है वो थोड़े से डाइजेशन सिस्टम है उनकी बॉडी के अंदर, स्टमक हीट होती है ऑलरेडी, वो अपने मेडिकल टेस्ट भी साथ साथ करवा लिया करें कि बॉडी इस काबिल है भी है कि नहीं। मतलब आपके ऑलरेडी अगर हीट है बॉडी में, एलएफटीज खराब है आपकी, एंजाइम्स, तो आप इस तरह की हरकतें मत कीजिए कि आप और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन करके, तो खुदा के नाम की फिर तकफीर होती है। अपनी बॉडी को डिसिप्लिन करें पहले, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस ट्रेंड में डालें, मेटाबॉलिज्म को सेट करना शुरू करें। तो हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है कईयों को, जैसे मुझे हुई थी। मेरी स्किन के ऊपर अटैक हुआ जब 21 दिन हो चुके हुए थे अंदर मुझे, तो सारी बॉडी पर मेरे खारिश शुरू हो गई, और मैंने इतनी खारिश की कि मेरी बॉडी से ब्लड निकलना शुरू हो गया। सारी बॉडी मेरी वाइट हो गई थी, ड्राई हो गई, और फिर वो खारिश उस पर चिड़ी, और करते करते वो ब्लड निकलना शुरू हो गया मेरी बॉडी से, और अंदर ही था, मैं बाहर नहीं निकल सकता था। मेरी कमिटमेंट थी कि मैंने बाहर नहीं निकलना। मैंने कहा मरा तो मरा, जैसे आस्तर ने कहा ना कि गई तो फिर गई। तो मैंने भी कहा खुदा मैंने बाहर नहीं जाना, जो भी होगा मैं इधर ही हूँ। मैंने मेडिसिन, मुझे हॉस्पिटल लेके जाने के लिए कह रहे थे, बाहर जब पता चला मैंने चिट्ठी लिख के भेजी कि मेरी कॉम्प्लिकेशन बन गई है, मेरे लिए दुआ करें। तो उन्होंने कहा जी हम हॉस्पिटल आपको लेके, मैंने कहा मैं सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसे नहीं निकलता। 21 दिन हुए थे, अभी 19 दिन मुझे ठहरना था, और मैंने फाइट की उसके साथ। तो हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है आपको, एलर्जीज हो सकती हैं, फास्टिंग के दरमियान हीट हो सकती है बॉडी में, ब्लड कईयों का हीट हो जाता है उनसे, वो बॉडी पर रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये है वीकनेसेस बॉडी की।
इनसे आपने बचना है। स्टमक की वीकनेसेस हो जाती हैं, पेट चल सकता है आपका। तो कई दफा आपको ऊंची आवाज से नफरत होना शुरू हो जाती है, या कोई आपको बुलाए तब भी आप इरिटेट होते हैं। तो ये सारी नेचुरल है, ये कोई वो नहीं है कि ਉਹ ਐਸੇ ਕੋਈ ऊंची आवाज से बोलते ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਕਹਦੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰੁਲ ਕੁਦਸ नहीं है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਰੂਆਂ ਨੇ। नहीं, ये नेचुरल बिहेवियर है, उसमें ऑल्टरेशन हो रही है अब, और इसलिए वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस में चला गया। सो आपको फिर इन चीजों से गुजरते हुए आपको कायम रहना पड़ता है। मेटाबॉलिज्म की मैं बात कर रहा था कि इसमें चेंज जरूर आता है। तो रेगुलर फास्टिंग जब आप करते हैं तो आपकी भूख गायब हो जाती है, और फिर उसको वापस लाने के लिए भी कई साल लग जाते हैं। मिसाल के तौर पर जब मैंने 7 दिन बाद जब मैंने एक 7 दिन का जब पूरा ड्राई फास्ट किया पानी और खाने के बगैर, 8वें दिन मैंने अपनी मजे मजे की चीजें बनवाई। मैंने लिस्ट चिट लिख के नीचे से भेजी कि ये भी बना दें वो भी बना दें, तो सारा कुछ सामने रख के तो रोन डया सा। लिटरली मैं इतना रोया कि मेरा दिल ना करे कुछ भी खाने को। बनवा मैंने सारा अपनी पसंद का लिया, जो मुझे पसंद था, लेकिन मेरे से कुछ नहीं था खा, एक नवाला भी नहीं था मैं खा सक रहा। क्यों? क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म मेरा जो था ना, वो मेरे फैट्स को कंज्यूम करना शुरू हो गया था, और मैदे से कुछ नहीं था वो चाहता। तो सामने पड़ा भी हो खाया नहीं जाता, तो उस पे ग्रेजुअली फिर वो सारा वापस भेज दिया, और मैंने कहा मैं सिर्फ जूस पीऊंगा। जूस पिलाया उन्होंने मुझे, और उसके बाद मैंने थोड़े से राइस लेकर तो मैंने सब वापस भेज दिया, और फिर मेरी बॉडी में वापस जूस की वजह से भूख आना शुरू हुई, और मैंने मेटाबॉलिज्म मेरा लेवल सेट होना शुरू हुआ। और जब मैंने बाहर निकलना था तो मैंने आखिरी सीजन जो था मेरा 10 रोजों का, उसको मैंने फिर कोशिश की कि मैं अपनी भूख को रिस्टोर करना शुरू करूं बाहर निकलने से पहले, क्योंकि मैंने आके बाहर मिनिस्ट्री करनी थी, मैंने आके कुछ मेजर डिसीजंस लेने थे। तो मैंने आखिरी 10 दिनों में अपने पैटर्न को 3 रोजों से कम करके 2 पर ले आया। 48 घंटे बाद मैंने खाना खाना शुरू कर दिया। कभी कभी मैं 72 घंटे बाद कर रहा था, कभी मैं 48 बाद, और फिर एंड पर जाके 7 दिन जो थे उसमें मैंने फिर डेली मैंने कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर दिया, ताकि जब मैं बाहर जाऊं तो मैं अपनी फैमिली के साथ भी फिर नॉर्मल लाइफ गुजार सकूं। मेंटल वीकनेस मैंने बात कर दी है कि कई दफा आपसे बोला नहीं जा रहा होता, बोलने का दिल नहीं कर रहा होता, आपको डिजीनेस सी फील होती है, कई दफा आप फोकस नहीं कर पा रहे होते। लेकिन ये सारी चीजें उन मुकाशफों, उस ग्रेस के मुकाबले में कुछ नहीं है। अगर आपको वो मिलना शुरू हो जाए खुदा से, तो ये सब कुछ आप बर्दाश्त करने के लिए तैयार होंगे। इमोशनल स्ट्रेस भी आपको मिल सकता है कि सम टाइम ऐसा होता है कि आप इतना रूहानी फिक्र और वजन और बोझ लेकर खानदान के लिए रोजे में ठहरे होते हैं या चर्च के लिए, तो ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਠਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। तो आप उनके लिए ही खुदा के जुड़ चुके होते हैं, और वही आपको बातें कर रहे होते हैं। तो यहाँ से आप इमोशनल स्ट्रेस में भी चले जाते हैं। ये बड़ा मुश्किल होता है फिर खुदा की उस करैक्टर को अपने अंदर कायम रखना, और इरिटेट ना होना, अनॉयड ना होना। ये खुदा की स्वीट प्रेजेंस को अपने से जुदा करने के लिए एक रखना हो सकता है। तो आप ज़रूर खुदा की तरफ अपना रुझान रखेंगे। आप कोशिश करेंगे कि आप इमोशनली स्ट्रेस में ना जाएँ किसी भी तरह से। मुझे याद है, मुझे एक दफ़ा एक पास्टर थे जिनके साथ मैं खिदमत करता हूँ, उन्होंने मेरी माँ को, मेरे भाई को, एक डिसीजन मैंने किया था। मेरी माँ और मेरे भाई को कहा फ़ोन करके कि इसके सामान, इसके कपड़े, इसका बिस्तरा निकाल के तो स गली में फेंक दो। और डिसीजन क्या था, मैंने किसी और मिनिस्ट्री के साथ मिलके खिदमत करना शुरू की। तो जिस चर्च में से मैं निकला, वो जनाब उनके वो पास्टर साहब ने ये मशहूरी दे दी, और इतना मैं इमोशनल स्ट्रेस में गया, क्योंकि मैंने अनथक मेहनत की थी जान पहचाने की। ये बादशाही में जब जमा होंगे ना, तो जब किताबें खोली जाएंगी, तो ये रिकॉर्ड में से निकलेगा मेरे कि इस बंदे ने इस चर्च में अनथक मेहनत की है, और हर कैपेसिटी में खड़ा होकर मेहनत की है। और उस पास्टर ने जनाब फोन करके तो मेरी मां को कहता है, मेरे भाई को कहता है कि ਇਹਦਾ ਸਮਾਨ ਇਹਦਾ ਬਿਸਤਰਾ चुक के तो गली 'ਚ छोड़ दो। जब मुझे ये पता चला तो मेरा तो गुर्दों में दर्द नहीं शुरू हो गई, और मैं इमोशनली मैं बड़ा ही रोया। और हुआ क्या कि मैंने कहा नहीं, सुट ले चलो जी, तुसी राजी हो जाओ, सुट लो। हाँ, और रिजेक्शन, डिप्रेशन, सोरो, ਇੰਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਐਂਗਰ, ਫੀਅਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਟਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ कि ਤੁਸੀਂ फास्टिंग से ਵੱਧ जाओ और आप कायम रह सके, मेंटेन कर सके। तो खुदा अगर आपको जलाल इन सारे तजर्बों में से मुझे खुदा ने गुजरने दिया है ताकि मैं आज आपको टीच तो कर सकूं।
अगर मैं गुजरा ना होता, अगर वो पास्टर ऐसा कहते ना मैं इस एगनी से गुजरता, पेन से गुजरता, ना मैं अपने आप को हम्बल करता दोबारा। आज भी जब मैं उस पास्टर को मिलता हूँ तो लिटरली आई एम टेलिंग यू, खुदा के हजूर, मैं अच्छी ऑफरिंग अपने हाथ में लेके उस बंदे को मिलता हूँ। ये याद रखिएगा। ये नहीं कि उन्होंने मेरे बारे में उल्टा सीधा बोला है और वो बुरा सोचते थे मेरे बारे में कि इसने हमारा नुकसान किया, इसने ये किया। मैं फिर भी उनको गए बगैर मिलता और उनके साथ ऑफरिंग अच्छी खासी एनवेलप में लेकर जाता हूँ, खाली हाथ नहीं जाता। तो इमोशंस के ऊपर गालिब आने का यही एक खुलिया मैं आपको बताऊं, कि जो आपके इमोशंस कह रहे हैं उसके उलट चले जाए, इमोशंस दी दातिया पांचा कर दो। तो यही है फिर रूह में चलना, खुदा के नाम को जलाल मिले। उसके बाद होता है सम टाइम आपको प्रॉब्लम आती है कि रिलेशनशिप नहीं मेंटेन होते, सोशल नहीं आप रहते फास्टिंग जब आप ज्यादा करते हैं। जैसे मैं मैनो गॉड अनकुन की एग्जांपल ही दे रहा था, तो मुझे अभी याद आ रहा है, जॉन वेजले का याद आ रहा है। जॉन वेजले की बीवी ने उसे तलाक दे दी क्योंकि वो मिनिस्ट्री में इतना बिजी हो गया। अभी आपने पहले सुना होगा शायद, बेनी हिन साहब का, कुछ साल पहले की बात है, बेनी हिन साहब ने आके, ये लेटर भी मुझे उनकी मिनिस्ट्री का आया, वही सेम जो उन्होंने इंटरव्यू में बोला था वो रिटर्न में आया। उसमें लिखा हुआ था कि मुझे लगा कि शायद मेरी शादी मिनिस्ट्री के साथ हुई है, मेरी बीवी के साथ। तो अपनी बीवी को भी टाइम नहीं थे देते, इतना वो मिनिस्ट्री में बंदा खो गया हुआ था। जॉन वेजले के साथ भी यही हुआ, और जितने भी तलाकें हो जाती हैं इनकी। अभी आप पास्टर क्रिस को देख लें, ही इज डाइवोर्स्ड, उनको डाइवोर्स है। अनीता उनकी बीवी का नाम था, शी डाइवोर्स्ड हिम। आप माल्डोनाडो को देख लें, उनकी बीवी ने डाइवोर्स दे दी हुई है। आप पोला वाइट को देख लें, मेरा ख्याल है 6वां हस्बैंड है उदा होना इस time, अगर मैं गलत नहीं हूँ। डाइवोर्स 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 डाइवोर्स। ये रिलेशनशिप जो है ना और सोशल लाइफ, ये नहीं डिस्टर्ब होने देनी आपने, ये सीख लें। मैं इस बात को बता रहा हूँ। पॉल ने मियाँ बीवी के लिए भी मेंशन किया कि सिर्फ दुआ हो जाएगी घर से, वो सेपरेट हो और फिर अपने नफ्स बेकाबू ना हो जाए, फिर से वापस मिल जाओ जल्दी जल्दी। तो ये बड़ा डेंजरस पार्ट है फास्टिंग लाइफस्टाइल का। इसीलिए पॉल ने शादी नहीं की, कहना मैं कैफा वांगू मैं भी बीवी लैके फिर सकना, पतरस वांगू, जो और भाइयां दी बीवियां ने। लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा फिर सैक्रिफिशियल होना पड़ता है। अगर लाइफस्टाइल आपने अडॉप्ट करना है तो फिर आपको बीवी बच्चे इग्नोर करने पड़ जाते हैं, और ये एक गलत बात है। मैं आपको बताऊं, ये बैलेंस नहीं है। इस आयत को ना आगे लेकर आइएगा कि यसु ने कहा जी जेड़ा मेरे तो ज्यादा किसी ने प्यार करता है। नो, प्यार करना एक अलग चीज है, और रिलेशनशिप्स को कलाम में, इसी कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा ने हमें रिश्तों की डोरियों से बांधा हुआ है। आपको सारे रिश्ते निभाने आने चाहिए, और इस तरह से डिस्कनेक्ट होकर सोशल लाइफ से आप सोशल प्रेशर में भी चले जाएंगे आप। हाँ, खुदा का टाइम खुदा को दें। क्या यसू सारी रात दुआ करके पहाड़ पर आके लोगों को मिनिस्टर नहीं थे करते? करते थे, लोगों के दरमियान भी रहते थे, खाने भी खाते थे। आप पढ़ें जाकर, और जकई के घर पे जा रहे हैं जनाब, ओदे घर चले गए ने, मरियम मरां दे ओदे घर चले जाते सन। अपना कौन सी जेड़ा मर गया, लाजर के घर चले गए। तो इस तरह से जाते थे, वो कहते थे कि मैं खाना खाना, लोग उसे कहते गुनहगारों के साथ बैठता उठता है। तो यीशु सब सोशल लाइफ को अपनी को अटेंड कर रहे थे। आप देख लें, शादी में भी काना गलील में बैठे हुए थे, इनवाइटेड थे, गए हुए थे। एडे भी सुपर स्पिरिचुअल नहीं बनना कि मैं, आई डू रिस्पेक्ट गॉड अनकंट्रोल, ये उनका पर्सनल डिसीजन है। जो भी उन्होंने खुदा के साथ कमिटमेंट की है, ये उनका पर्सनल डिसीजन है। लेकिन लेट मी टेल यू, इसको बैलेंस लेकर चलना बड़ा जरूरी है। हम हम बर्बादियां ना आगे फेस करें। जैसे मैंने जॉन वेजले का बताया कि जॉन वेजले की बीवी से डाइवोर्स देगी, आज मैं गिनवा सकता हूँ आपको। कैथरीन कुलमैन के साथ इशू हो गया यही वाला। तो चढ़ता बंदा मैं आपको गिनवा सकता हूँ जो दुनिया में हिट कर गया एक लेवल को, इस चीज को। तो लेकिन आपको पता है जो फास्टिंग लाइफस्टाइल है ना, मत्ती की इंजील 11वें बाब 18वीं आयत को पढ़िएगा, मैं पढ़ देता हूँ ताकि आपको पता चले मैं क्या बात कर रहा हूँ। जब आप ये अडॉप्ट कर लेते हैं ना, क्योंकि यूहन्ना ना खाता या ना पीता, और वो कहते हैं कि उसमें बदरू है, लोग आपको डिमोनाइज्ड कर देंगे, लोग आपको बेवकूफ कर देंगे, पागल कर देंगे। सो बी वेरी केयरफुल, ये सब कुछ सुनने के लिए तैयार रहें।
और आपने फिर भी सोशल रहना है लोगों के साथ, उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना, उन्हीं लोगों के साथ। ज़बूर एक निकालें, ज़बूर 69, आपको आज मज़े की आयतें कुछ पढ़ाता हूँ। और 69 की 7वीं आयत से मैं पढ़ने लगा हूँ, 12वीं तक जाऊँगा। क्योंकि तेरे नाम की खातिर मैंने मलामत उठाई है, शर्मिंदगी मेरे मुँह पर छा गई है। मैं अपने भाइयों के नज़दीक बेगाना बना हूँ। सुन लिया बात आपने, दाऊद ने लिखा हुआ गालिबन ये, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और अपनी माँ के फर्जंदों के नज़दीक अजनबी। आप अपने घर में आशिर साहब सुनो ध्यान ना। अर्ली लाइफ में आपको जब आप फास्टिंग, आशिर फास्टिंग कर रहा है रेगुलर में 2-3 दिन से, तो इसको बॉदर कर रहा हूँ, ये फास्टिंग में ही होता है मेरे साथ, और भी जो कर रहे हैं। हम टेलिंग यू, लोग आपको बड़ी बातें करेंगे घर से, और आदमी के घर से ही उसकी मुखालफत शुरू हो जाती है। ये कलाम में लिखा हुआ, कलाम में लिखा हुआ। मैं अपने भाइयों के नजदीक बेगाना हूँ, बना हूँ, और अपनी माँ के फर्जंदों के नजदीक अजनबी, क्योंकि तेरे घर की गैरत मुझे खा गई, और तुझको मलामत करने वालों की मलामतें मुझ पर आ पड़ी। मेरे रोजा रखने से मेरी जान ने जारी की। फास्टिंग की वजह से ये सारा कुछ हो रहा था, और ये भी मेरी मलामत का बाइस हुआ। जिधर रोजा रखो। गेट रेडी फॉर द ऑपोजिशन, स्ट्रेस और पुठिया सीधियां गल्लां सुनन ली, क्रिटिसिज्म ली। जब मैंने टाटोड़ा यानी रोजा रखा, तो उनके लिए जरबुल मिसल ठहरा। फाटक पर बैठने वालों में मेरा ही जिक्र रहता है, और मैं नशाबाजों का गीत हूँ। नशाबाजों का गीत हूँ। सो ये बड़ी डिफिकल्ट लाइफ है, फास्टिंग लाइफस्टाइल। ये प्रॉब्लम्स मैं बता रहा हूँ आपको, जो आपको फेस करने पड़ेंगे। इस तरह का बंदा जो होता है ना, वो बड़ा निडर सा होता है, और सीधी मुंह पे का बात करने वाला। तो जब बात सीधी कर देता ना, तो लोग उसके साथ फिर पसंद नहीं करते उठना बैठना और उसके साथ फेलोशिप करना। ये भी हो सकता है कि लोग आपको कहेंगे यार बहुत ही सुपर स्पिरिचुअल है, तो की ये बंदा यार, इनू पार्टी ते बुलाई दा तद नहीं आंदा, इनू खाने दा कही दा तद नहीं खांदा, ये पता नहीं अपने आप की समझदा है। ऐसा लोग कहेंगे तू सानू अंडर एस्टिमेट करने। तो आप ऐसी फेलोशिप्स में नहीं बैठेंगे, उठ जाएंगे कि जो गलत मलत बातें कर रहे हैं, जुगते मारने वाले ज्यादा, आप उनके दरमियान ही बैठेंगे। हंसना खेलना ठीक है, लेकिन निकम्मी बातें करना जो है वो गलत है। कुलचों के नाम चौथे बाब को पढ़िएगा, 6ठी आयत को। आज थोड़ा लंबा जा रहा है टॉपिक, तो मैं इसको जल्दी से वाइंड अप करूं, ताकि कुछ और असाइनमेंट्स भी हैं। तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफजल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना है। आपको पुरफजल और नमकीन बातें हमेशा करनी। इफ्सियों के खत में चौथे बाब में 29वीं आयत है, वो भी पढ़े देता हूँ। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के माफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। अगर किसी की काउंसलिंग नहीं हो रही, किसी की बेटरमेंट नहीं हो रही, तो आपकी बात जो है ना, वो वेस्ट है, कूड़ा है, फजूल है। हाँ, इसको आपने अपनी लाइफ से निकालना है, और आपने ऐसी फेलोशिप से दूर ही रहना है, चाहे वो सोशल है या नहीं। आपको कहते हैं जो मर्जी कहते रहे। 105वें बाबू चौथे में लिखा, और ना बेशर्मी और बेहुदा गोई और ठट्ठाबाजी का कोई का, क्योंकि ये लायक नहीं, बल्कि बरक्स इसके शुक्रगुजारी हो। तो बहुत सारी बातें हैं जो आपको अपनी लाइफ में सोशल होते होते केयरफुली आपको एक 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 बीच में म्यार रखना है कि सोशल होंदे होंदे बिल्कुल ही सोशल नहीं हो जाना। उसके बाद एक जो प्रॉब्लम आएगा आपको फेस करती है, वो है डार्कनेस का अटैक जो है। डिमोनिक अटैक्स आपकी जिंदगी पर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। एक शख्स हो गुजरा है, मैं अपना भी बताया था, 21वें दिन मेरे कमरे में भी आ गई, मैरीन स्पिरिट आ गई, और लिटरली मैं होश में था, जाग रहा था, दुआ कर रहा था। शायद मैंने नहीं बताया आपको, रात का टाइम था 1:30 बजे का, और मैं टेक लगाकर बेड के साथ 21 दिन मुझे हो गए हुए थे कमरे में, और ऐसे कंबल लेकर मैं दुआ कर रहा था, क्योंकि दिसंबर का महीना था, ठंड थी, और मेरी बॉडी वीक हो चुकी थी 21 दिन की फास्टिंग कर करके। तो मैं जाग रहा था, टेक लगाई थी, तो मेरे कंबल के अंदर हाथ आता है, मेरी थाई पर वो हाथ जो है वो मुझे पैट करता है 2 दफा, कि उठ भाई, जैसे अगले बंदे को कहते हैं ना कि मुकाबला कर मेरे साथ। तो मैंने वो हाथ अपनी आंखों से देखा अपने कंबल के अंदर आते, और लिटरली इससे पहले कि मैं उठता, उस डीमन ने मुझे ऊपर से ग्रिप कर ली। ये मैं सारी होश की बात बता रहा हूँ, ये जिस्म की मैं वाले आलम की बता रहा हूँ, रूहानी
मैं जाग रहा था, और उसने मेरे मुंह पर ही कंबल को दबा दिया और पूरा उसने जोर लगाया मुझे। फास्टिंग में मैंने पहले भी कुछ लेक्चर्स में बताया, प्रेइंग एंड फास्टिंग बंदे जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं डार्कनेस को, क्योंकि आप लाइट होते हैं तो लाइट हमेशा बॉदर करती है डार्कनेस। एक शख्स था एंथनी इजिप्ट का, उसको आप कभी सर्च करिएगा, किसी बुक में पढ़िएगा एंथनी ऑफ इजिप्ट को। तो ये क्रिश्चियन हिस्टोरियन हुआ है, बड़ा जबरदस्त, ये ऐसा खुदा का खादिम हुआ है, इसने एक फास्टिंग और प्रेइंग की लाइफ को गुजारा है। 20 साल लगातार इसने प्रेइंग एंड फास्टिंग किया, और 20 साल रोजे रखने के बाद जब वो 45 साल की उम्र में आया, तब से लेकर 106 साल की उम्र तक खुदा ने उसे बड़ी कुदरत से निशानात और मोइज़ात के साथ इस्तेमाल किया। 60 साल तक वो इस मिनिस्ट्री में कायम रहा। और उसके कभी आपको कोई बुक मिल जाए, कोई उसकी बायोग्राफी मिल जाए तो पढ़िए, वो उसमें लिखता है, बताता है कि किस तरह से डीमंस आकर उसको थ्रेट करती थी कि हम तुझे मार देंगी, रोजे रखने बंद कर दे, हम तुझे किल कर देंगे। और यही प्रॉब्लम था जब मेरे कमरे में भी वो आई कि ये अब 7 दिन का इकट्ठा रोजा रखने लगा, क्योंकि हर फास्टिंग मेरी जो थी वो कुछ ना कुछ ऑल्टर ब्रेक कर रही थी, कवनेंट ब्रेक कर रही थी। और खुदा के रूह के कहने पर मैंने 7 दिन का इकट्ठा रखना था। तो जब 21 से 29वें पे मैंने जाना था तो वो 7 दिन का इकट्ठा रख के जाना। तब उस रात वो आई कमरे में, और उसको खैर डिफीट हुई, उसको खुदा के नाम को जलाल मिले। ये प्रॉब्लम्स हैं जो फास्टिंग करने वाले की लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं। आपको इंतहाई केयरफुल होना है, इन प्रॉब्लम्स को इग्नोर करके आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इनके लिए रेडी रहें, और जब आप रेडी रहेंगे तो आपको फिर शौक नहीं लगता कि यार मैं खुदा ना चलना है तो मेरे ना क्यों हो रहा। गॉड ब्लेस यू। आपको खुदा बरकत दे। अगर आपको बरकत मिली इस मैसेज से तो आप इसको शेयर करें लोगों के साथ। आपकी ये जिम्मेदारी में है, एवेंजलिज्म का ये पार्ट है कि आप अपने सारे ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पर हैं, मैसेंजर पर हैं, इन मैसेजेस को आगे शेयर किया करें। और अगर आप इन मैसेजेस से नोट्स लेकर अपने चर्चेज में शेयर करना चाहते हैं, देन ये भी करें। और चैनल को जरूर लाइक करें। कमेंट आपके बड़े मुझे पसंद हैं और मुझे इंकरेजमेंट, अप्रिसिएशन मिलती है यूट्यूब पर। अगर आप कमेंट देते हैं उस लेक्चर के अकॉर्डिंगली तो बहुत बरकत मिलती है, खुदा की तारीफ हो। और ज़रूर विक्टर, मैं दुआ करता हूँ, वसीम के लिए हम दुआ करते हैं इस रिकॉर्डिंग को बंद करने के बाद। सो खुदा आपको बरकत दे, और शेयरिंग करें, केयरिंग करें, दूसरों की पहुंचाएं इस कलाम को, खुशखबरी को। खुदा आपको बहुत ब्लेस करे। रेगुलरली दुआ में रहें। और अगर पिछली टीचिंग्स आपने नहीं सुनी, गो एंड लिसन द ऑडियोज ऑफ दिस टीचिंग्स, revelation of the biblical fasting. God bless you. Love you all. Bye bye.